अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू नर्सरी 4+। अब हम बढ़ते हैं अपनी लिखाई की मश्क की तरफ। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है दाल पर पेंसिल फेरें और ख़ुद लिखें, लेकिन कुछ हदायत असाज़ा के लिए हैं। सरगर्मियाँ हल करने में बच्चों की रहनुमाई करें। दाल पर पेंसिल फेरें और लिखेंगे कैसे? दाल को पहले नुक्ते से शुरू करेंगे और लेकर आएंगे आखिरी नुक्ते तक। दाल द इसी तरह से। और यहाँ पे हम लिखेंगे दाल को खुद पेंसिल की मदद के साथ बिना नुक्तों के। और वह कैसे लिखेंगे? नुक्ते से शुरू करते हुए लेकर आएंगे इस तरह से लाइन पे दाल द। बाकी की सरगर्मी किसी बड़े की रहनुमाई के साथ मुकम्मल करें। बढ़ते हैं अगली सरगर्मी की तरफ। तस्वीर के दुरुस्त नाम पर टिक का निशान लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये किसकी शक्ल बनी हुई है? ये बनी हुई है, ये किसकी तस्वीर बनी हुई है? ये तस्वीर बनी हुई है दिल की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिमाग और दिल। हमें टिक किसको करना है? दिल को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तस्वीर मौजूद है दिल की। आगे हमारे पास मौजूद है दही। यहाँ पे लिखा हुआ है दही और मक्खन। हमें टिक किसको करना है? दही को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दही की तस्वीर मौजूद है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है लफ्ज़ पढ़ें और मुतल्लिका तस्वीर पर टिक का निशान लगाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ मौजूद हैं दही और दांत। तस्वीर किसकी बनी हुई है? लड्डू, दही और दूध। हमें टिक किसको करना है? हमें टिक करना है दही को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है दही। इसको हम कर देंगे टिक। इसके बाद हमारे पास मौजूद है दांत। नाक की तस्वीर बनी हुई है, आँख की तस्वीर बनी हुई है और दांत की तस्वीर बनी हुई है। तो हमें टिक किसको करना है? दांत को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है दांत। सफ़ा नंबर 31 पे आपको दाल की सरगर्मियाँ समझ में आ गई होंगी। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।